तो नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की जो है वो पूजा की जाती है। तो इनकी कथा क्या है, सुनते हैं मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। तो मान्यताओं के अनुसार इस दिन को रामनवमी भी कहा जाता है, लेकिन रामनवमी जो सही मायने में रामनवमी है, जिस दिन भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया था, वो चैत मास की जो रामनवमी है उस दिन मनाई जाती है। क्योंकि आप देखेंगे, आप कहीं भी सुनेंगे तो चैत मास की जो रामनवमी है उस दिन भगवान जी का जन्म हुआ था। तो इस दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है, क्योंकि ये सिद्धियां देने वाली हैं। तो जब युद्ध रावण के साथ शुरू हुआ तो भगवान जो राम थे तो भगवान ही, लेकिन वो क्योंकि मानव रूप में थे तो वो अपनी जो सिद्धियों का, अपनी शक्तियों का वो प्रयोग नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने हार कर उन्होंने क्या किया, भगवान शिव की आराधना करनी जो है शुरू की। युद्ध पर जाने से पहले वो भगवान शिव की आराधना करते थे और पूजा करते थे। व्रत रखकर ही वो कहते हैं, ऐसा मानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो व्रत रख के सुबह पूजा करते थे और शाम को आकर ही अपना व्रत जो है खोलते थे युद्ध के बाद। तो 9 दिन तक 8 दिन तक उन्होंने मतलब भगवान शिव की आराधना की। तब कोई ना कोई जो है, कई बार रावण का पलड़ा जो था वो हावी हो जाता था, क्योंकि अब रावण भी जो था वो भगवान का श्रेष्ठ भक्त था, तो भगवान शिव का श्रेष्ठ भक्त था। तो अब 9वें दिन भगवान ने कहा कि भाई बहुत दिन हो गए, अब तो इस युद्ध का अंत जो है वो हो जाना चाहिए। तो अंतिम पड़ाव था, अंतिम लड़ाई थी। तो उन्होंने, भगवान जी ने जो है 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा की। तो उन्होंने उनको सिद्धियां दी, यानी उनको एक सिद्ध, कहते हैं ना, काम को सिद्ध करने का एक मंत्र दिया, एक सिद्ध करने का वरदान दिया। तो भगवान राम ने सिद्धिदात्री माता की पूजा की और उन्हें वरदान दिया कि आज जो है तुम जाओगे, तो कल अगर तुम पूजा पर जाओगे, अब तुम पूजा पर जाओगे तो कल तुम्हारा जो काम, जिस काम के लिए जा रहे हो, वो तुम्हारा काम सिद्ध होगा। तो 10वें दिन भगवान राम जी ने रावण का जो है वो वध कर दिया था। तो तब से सिद्धिदात्री माता की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री माता ने जिस तरह भगवान राम का काम सिद्ध होने का वरदान दिया है, वैसे सभी को सबकी मनोकामना सिद्ध करे। तो इस तरह से कुछ कथा जो है इनकी मान्य है। तो इनकी पूजा जो विधि है और कैसे है, तो आइए सुनते हैं इस पूजा को। तो इस दिन भी सुबह ऐसे ही उठना है, स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, नहाना है, धोना है और उसके बाद पूजा सामग्री एकत्रित करनी है, पूजा की थाल सजानी है। फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र में रखना है, क्योंकि भाई ये सिद्धिदात्री माता है। तो फिर मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज जो आपने बोए हैं, जो आपने 9वीं तक प्रतिदिन पानी का छिड़काव किया है, आज भी करना है। फिर उसके बाद पूर्ण विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश को स्थापित जो आपने किया है उसकी भी पूजा करनी है। और फिर इस तरह से बाकी सब जाप वगैरह करना है। और आखिरी दिन यानी कि अष्टमी या 9वीं को दुर्गा पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजनों का भोग लगाएं। तो सबसे जो माता जी को जो प्रिय भोजन है वो पूड़ी है और चना और हलवा है। तो ये इसका भोग लगता है माता जी को। और आखिरी दिन दुर्गा के पूजा के बाद घट विसर्जन करें, इसमें माँ की आरती गाएं, उन्हें फूल चढ़ाएं, बेदी से कलश उठाएं। तो इस तरह से माँ का फिर आप विसर्जन करें और उनको विदा करें। तो ये तो थी व्रत कथाएं। और मेरा मानना है कि माता जी एक ही हैं। देखिए, उनके अलग अलग रूपों की पूजा अलग अलग दिन में की जाती है। तो मेरा मानना है कि सच्चे मन से अगर आप 9 दिन माता की पूजा करेंगे तो सब माताओं की पूजा हो जाएगी और भगवान आपके नवरात्रियों को शुभ करें। और नवरात्रि में नवरात्रि माता के दिन होते ही हैं, तो माता की पूजा करें। घर में अपनी माँओं की और अपनी बहनों की इज्जत करें। घर में क्या, बाहर भी सबकी माँओं की, सबकी बहनों की इज्जत करें। तो उससे बड़ी पूजा मुझे लगता है उससे बड़ी पूजा होगी कि घर में तो हम माता की मूर्ति की जिस तरह पूजा करते हैं, अगर उसका हम अपने मन में 30% भी ले आएँ कि हम बाकी किसी और की माता भी हमारी माँ है, किसी और की बहन भी हमारी बहन है, किसी और की बेटी भी हमारी बेटी है। तो इस तरह से आप असल मायने में माता को प्रसन्न कर पाएंगे, असल मायने में माँ को खुश कर पाएंगे। तो यहीं पे नवरात्रि की जो व्रत कथाएं वो समाप्त होती हैं। आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे स्पॉटिफाई पर भी फॉलो करें, अमेज़ॉन पर भी फॉलो करें, गूगल पर भी फॉलो करें। तो आप वहाँ पे भी जो बड़े बड़े उपन्यास हैं उनका जो है मेरे साथ उनका आनंद उठा पाएंगे। तो मिलते हैं नई कहानी में, नई
कहानी के साथ। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।